हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, आज हम दो लोग देखेंगे अपघटन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया। देखिए, ये दोनों अपक्रिया एक ही है, या फिर आप अपघटन अपक्रिया नाम दे दीजिए या फिर वियोजन अपक्रिया। लेकिन हम इसको टेक्निक के साथ देखेंगे कि दोनों अपक्रियाओं को है एक ही, लेकिन की थोड़ी सी डिफिनीशन हम चेंज करके आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये यूपी बोर्ड वालों के लिए स्पेशल चल रही क्लासेस, और हालांकि भी कुछ दिन से क्लोज थी कुछ क्लासेस, लेकिन अब आपको डेली अवेलेबल करा दी जाएगी और ढेर सारी आपको क्लासेस यूपी बोर्ड की तैयारी से रिलेटेड आपको मिलेगी। मैंने वैसे भी इसको पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट पहले भी करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाके बात कर सकते हैं। और जो बचे हुए अब आपके पॉइंट वाइज आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, मतलब कि टॉपिक वाइज ले रहे हैं। वैसे मैंने इसको पूरा कंप्लीट वीडियो आपको बना दिया है वन शॉट में, तो उसको जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आज हमारा है अपघटन अपक्रियाएं या फिर वियोजन अपक्रियाएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं, याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं अपघटन अपक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों। वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं अपघटन अपक्रिया कहलाते हैं। देखिए, एक उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है और दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल एक ही तरफ होती हैं। जैसे कि अगर आप चावल से खीर बना लिए, चावल डाल के खीर बना लिए, तो खीर से चावल कभी नहीं बना पाएंगे। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती है दोनों एक ही। लेकिन देखिए, यहाँ पे अनुत्क्रमणीय हो गया है और यहाँ पे उत्क्रमणीय, और इसलिए वियोजन और ये अपघटन है, दोनों एक ही, ठीक है ना। तो जब चावल से खीर बने, खीर से चावल ना बने, तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और उष्मा के प्रभाव से या उष्मा के प्रभाव में अपघटन को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं। यदि कोई अपघटन की अभिक्रिया हो रही है और किसके द्वारा हो रही है, उष्मा के प्रभाव के द्वारा हो रही है, तो उस अभिक्रिया को हम लोग उष्मीय अपघटन अभिक्रिया नाम दे देते हैं। और जब यही अपघटन अभिक्रिया विद्युत के प्रभाव से हो, तो उसे हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का नाम देते हैं। ये पॉइंट में आप याद रखना है। जब कोई भी अपघटन की अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से हो, कोई भी अपघटन उष्मा के प्रभाव से हो, तो उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और जो विद्युत के प्रभाव से उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण जैसे कि देखिए 2KClO3 है, उष्मा के द्वारा होगा, तो 2KCl प्लस 3O2 में बढ़ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, उष्मा के प्रभाव से हो रहा है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में बढ़ जा रहा है। तो ये जो हो, ये अपघटन अभिक्रिया है। अब अपघटन अभिक्रिया को ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया है दोनों एक ही, लेकिन इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिफिनीशन चेंज कर देंगे, बन जाएगा। तो वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभी अपघटन अभिक्रिया में हम लोग उत्क्रमणीय देखे हैं, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में हम लोग उत्क्रमणीय देखेंगे। अपघटन में हम लोग अनुत्क्रमणीय देखे थे, देखिए अनुत्क्रमणीय है, वियोजन में हम लोग उत्क्रमणीय देखेंगे। वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया प्यारे बच्चों क्या होती है, वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि वियोजन अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से संपन्न हो रही, तो उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई भी वियोजन की अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से संपन्न हो रही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का नाम देते हैं। जैसे कि PCl5 है। अब देखिए, ये दोनों तरफ होगी, अगर इससे इसको बना सकते हैं तो इसको इससे बना सकते हैं, ये दोनों तरफ हो रही। देखिए, इसका मतलब दोनों तरफ। अगर अकेला होता तो सिर्फ एक तरफ अनुत्क्रमणीय, अगर दोनों तरफ है तो उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। तो PCl5 है, PCl3 और Cl2 में टूट रहा है। NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, तो NH3 अमोनिया और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में टूट रहा है। 2HI है, तो यहाँ पे H2 प्लस I2 में टूट रहा है। तो ये जो अभिक्रिया है, यह आपकी वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया है। आशा करते हैं दोनों अभिक्रिया आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यूपी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं, आप तैयारी कीजिए,
बेहद ही प्यारे से चैप्टर को लेके, और आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। अब अगला लेक्चर अगले वीडियो में आपको मिलेगा।